हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। तो आज हम सॉल्व करने वाले द क्वांट प्रैक्टिस पेपर सेट का 96 और इसमें हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चन। इसमें टोटल 20 अर्थमेटिक क्वेश्चन है। इन 20 अर्थमेटिक क्वेश्चन को हम विथ अप्रोचेस और इजी तरीके से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे साथ इस सेशन में बने रहिए और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगेगा प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन भी दोस्तों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझे टेलीग्राम और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। मैं देखते हुए उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रैक्टिस पेपर 96 के सेट को अर्थमेटिक को उड़ाते हैं विथ अप्रोचेस के साथ। चलिए तो शुरू करते हैं। तो मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन खोल लेता हूँ। अर्थमेटिक 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 अभी नहीं आया। अर्थमेटिक अर्थमेटिक आ गया। इसके बाद अर्थमेटिक है। ये रहा अर्थमेटिक के क्वेश्चन, यार दिख नहीं रहे हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक तो ओके है। ये सॉरी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, जया इन्वेस्ट करती है सम वाई रुपीज 25% सिम एंड रिसीव सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज 2400 आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, जया ने वाई रुपये लगाती है 25% पर कितने साल के लिए? 25% लगाती है 3 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट पे उसका जो इंटरेस्ट होता है वो होता है 2400 रुपये। वाह। तो 25 से ये कटेगा 4 बार में, 3 से ये कटेगा 8 बार में। तो वाई बराबर हो जाएगा 8 चौके 3200। वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। अब जो जया है वो इन्वेस्ट करती है 3200 और 800 4000। 4000 इन्वेस्ट करती है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर। 10% 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा? 11/10। अमाउंट कितना हो जाएगा? 11/10। जीरो से जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा। 11 का स्क्वायर होता है 121 गुणे 4। 121 का 4 गुना होता है 4840। ठीक। और फिर पूछा क्या? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सम 4000 था, अमाउंट 4800 हो गया, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 840। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि, एक सेकंड थोड़ा सा स्लो हो जाए। इन द पास्ट 9 ईयर, पिछले 9 सालों में, द एज ऑफ भूमि इंक्रीज बाय 20%। भूमि का एज पहले 5x था, अब जाके वो बढ़ गया 6x हो गया। कब? 9 सालों में। वाइल द एज ऑफ अंश इज इंक्रीज बाय 30%। जो अंश का एज था वो पहले था 10y, अब बढ़ के हो गया 13y। ये भी 9 सालों में बढ़ा है। ठीक है। व्हाट इज द गैप ऑफ व्हाट इज द एज गैप बिटवीन द भूमि और अंश? भूमि और अंश के बीच में एज गैप बताना है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो इक्वल होगा। अगर ये इससे 9 साल पहले जितना छोटा है, तो ये इससे 9 साल के बाद भी जितना छोटा होगा उतना ही छोटा होगा ना। सपोज दैट आप अपने भाई से अगर अभी 2 साल छोटे हो, तो 9 साल के बाद भी अपने भाई से 2 साल ही छोटे रहोगे। तो 9 साल पहले का एज डिफरेंस का गैप और 9 साल बाद के एज के डिफरेंस का गैप इक्वल होगा। तो इसलिए इन दोनों का गैप मतलब 5x माइनस 10y, ये जो है बराबर होगा 6x माइनस 13y के। ठीक। x बराबर हो जाएगा 3y। ठीक है, x बराबर क्या आया? 3y। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 3y रख देते हैं। x बराबर 3y रखेंगे, 3×5 = 15y हो जाएगा और ये 10y रहेगा। 18y हो जाएगा और ये 13y रहेगा। देखो, अब इसके बीच का गैप 5 साल, इनके बीच का गैप 5 साल आया। और ये 15 से 18, 10 से 13 हो जाए, 3 बढ़ रहा है। 3 कब बढ़ा है? 9 साल में। 3 कब बढ़ रहा है? 9 साल में। तो एक कब बढ़ेगा? ठीक है, एक मतलब 3, एक बनेगा 3। तो पूछा क्या है? 3, देखो 3 बढ़ रहा है ना, 18 3, 3 बढ़ रहा है, बढ़ कितना रहा है? 9, एक मतलब 3 3। तो एक बराबर 3 हो गया, वाई बराबर 3 हो गया, तो 15 तियाँ 45। तो फिर पूछा क्या है? व्हाट इज द गैप, एज का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। एक बराबर 3 तो 5 बराबर 15। डायरेक्ट आंसर आएगा, हम क्यों अलग अलग निकालने जाए। ठीक, समझ में आया? तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, आंसर हो जाएगा 15, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 5y है और एक y का वैल्यू मेरे पास 3 है, 3×5 = 15 हो जाएगा। ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, अ सर्टेन सम वाज पुट ऑन एसआई सिंपल रेट फॉर 4 ईयर। ठीक है, अगर हैड ही पुट ऑन 60% हायर रेट हैव वी विच रुपीज 768 मोर। अगर उसने सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ सर्टेन रेट पे उसने 4 साल के लिए पैसे लगाए हैं तो उसको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर वो इंटरेस्ट 6% ज़्यादा होता तो उसको इतना रुपया ज़्यादा मिलता। अगर 6% के हिसाब से 4 साल का हम देखें तो 24% की जो वैल्यू है वो है 768। तो 24% की वैल्यू ये है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 दूनी 24, 12 6 72 और 12 चौक 48। तो ये इससे कटेगा 32 बार में 3200। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द टू नंबर आर सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 20 आर रैंडम। 1 से 20 के बीच में भी कोई हम नंबर रैंडम सेलेक्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो प्रोडक्ट है 2 इज एन ऑड नंबर, वो जो है क्या है, वो ऑड नंबर। तो भाई एक बात मुझे आप बताइए कि 1 से 20 तक के बीच में कितने ऑड नंबर हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे 1 से 20 तक के बीच में कितने ऑड नंबर होंगे? तो 1 से 20 तक के बीच में 10 ऑड नंबर होंगे। ऑड होते हैं ना, 10 ऑड होंगे। ठीक है, तो फिर हमें कोई भी दो नंबर निकालना है और दोनों ऑड होने चाहिए। तो भाई दो नंबर निकालना है, अगर हम 20 में से दो नंबर निकालने जाएं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 20 × 90/2। ये इसकी हो जाएगी 10, 190। ठीक है, अब हमको और ना ये टोटल मतलब टोटल इतना होगा 190। ठीक है, इसमें से काउंट होगा। अब हमें कितना पाना में ऑड में से निकालना है। तो ऑड में से अगर दो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 × 9 × 2, ये हो जाएगा 45। ये हो जाएगा 45। ये कटेगा मेरा 5×9 = 45। 5 से काटेंगे तो 5×3 = 15। 4 हासिल 5×9 = 40। 9/38 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज पूछ सकते हैं, मैं देखते हैं उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ इज 176 मीटर। एक वायर है, ठीक है, उसका जो लेंथ है 176 मीटर है। अब उसको बेंड किया गया एज अ सर्कल। सर्कल ठीक है, अब उसको एज अ सर्कल अगर हम बेंड कर रहे हैं, एक वायर ऐसा है, अगर इसको हम सर्कल में बेंड करेंगे तो ये ऐसे होगा। ऐसे होगा मतलब ये क्या होता है, ये पूरा सरकमफ्रेंस में लपटाएगा। सरकमफ्रेंस बोले या पेरीमीटर बोले, ये ऐसे लपटाएगा। तो ये क्या होगा, ये एक सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और इसी का जो वैल्यू है वो दिया है 176। 2πr मतलब 2 × 22। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ। 2 × 22/7 = 176। 2 से काटेंगे हम, कटेगा 2 से काटेंगे तो 2 से कटेगा 2 × 8 = 16। एक हासिल 2 × 8 = 16। 22 से काटेंगे तो कटेगा 4 बार में। 7 × 4 = 28, आय बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या था? फाइंड द रेडियस। रेडियस हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन दिख रहा है। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एट सोल्ड एट ₹20%। आर्टिकल को हम 120 के प्रॉफिट पे सेल करते हैं, मतलब ब्रॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, 20 पे हम प्रॉफिट सेल करते हैं, 120 में सेल किएंगे। हैड ही सोल्ड एट 45 मोर, अगर उसको 45 रुपये ज़्यादा बेचते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है, वो होता है 125 का। हम पहले बेच रहे थे 120 का, अब बेच रहे हैं 125 का। कितना रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं? 45 रुपये ज़्यादा बेच रहे हैं। परसेंटेज में कितना ज़्यादा बेच रहे हैं? 5 बेच रहे हैं। 5 का वैल्यू 45 तो 1 का वैल्यू 9। 1 का वैल्यू 9 तो 100 का वैल्यू 900। 900 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? 5 year ago द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राजेश और संजय 3 और 8। अब देखिए, यहाँ राजेश है, यहाँ संजय है। ठीक है, ये इनका प्रेजेंट का एज है। 5 year ago, 5 साल पहले की बात है, इनकी जो एज है वो है 3 और 8। ठीक, एंड द 3 year हेंस, और 3 साल बाद की बात है, इनका जो एज है वो है 7 और 16। पहले इन लोग का एज के बीच का डिफरेंस देखो ना, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है।
9 7 8 3 अरे 9 7 कहाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 6 3 9 का डिफरेंस है, हाँ ठीक। अब देखो, तो पहले डिफरेंस को बराबर करें, डिफरेंस बराबर करने के 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 8 72, 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 सत्ते 35, 16 पचे 80। अब एज डिफरेंस एकदम सेम हो गया, सेम हो गया ना। अब जब एज डिफरेंस सेम हो गया, तो इन दोनों के बीच में कितना का गैप है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा क्या है, पूछा है कि व्हाट विल बी द रेशियो एज ऑफ राजेश 2 ईयर हेंस, ओके, एंड संजय 3 ईयर हेंस, ओके। राजेश 2 ईयर हेंस, राजेश 2 ईयर हेंस, अगर प्रेजेंट की हम बात करें तो प्रेजेंट में हो जाएंगे दोनों 32 के, ये हो जाएगा प्रेजेंट में 3 साल कम 77 का, ठीक है, प्रेजेंट में। राजेश 2 ईयर हेंस, राजेश 32 का है, 2 साल के बाद हो जाएगा 34 का। संजय 3 ईयर है, संजय 77 का, 3 साल बाद 80 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का रेशियो पूछा है, इन दोनों के बीच का रेशियो हो जाएगा 17 और 40, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज 20 kg, 20 is a किलो। देखिएगा, 20 स्टूडेंट हैं, अगर सबका एवरेज ये है तो सम मेरा 20 हो जाएगा, करेक्ट। व्हेन, जब अरुण रिप्लेस करता है एक स्टूडेंट को जिसका वेट है 25 किलो, तो जो एवरेज वेट है क्लास का वो बढ़ जाता है 2 किलो से। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। कि जो अरुण है, एक अरुण नाम का लड़का एंट्री करता है और इसको किसको रिप्लेस करता है, एक 25 किलो के लड़के को रिप्लेस करता है। अगर वो 25 किलो के लड़के को रिप्लेस करता और अरुण खुद 25 का होता, एवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आ रहा है ना, तो एवरेज 20 बढ़ जा रहा है। अगर 20 स्टूडेंट हैं और एवरेज 20 बढ़ जा रहा है, मतलब वो सबके लिए दो दो लेके आ रहा है। सबके लिए अगर दो दो लेके आ रहा है तो 20 लोगों के लिए दो दो लाएगा, तो कितना हो जाएगा, 40। तो अरुण का एज कितना आ जाएगा, अरुण का एज आ जाएगा 65 आ जाएगा, ठीक है। अरुण का एज 65 आ गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे कह रहा है कि व्हेन, जब बी आता है रिप्लेस करता है एक स्टूडेंट जिसका एज 36 किलो है, जो एवरेज वेट है क्लास का वो 2 किलो घट जा रहा है। अब देखिए, देखिए, जो बी नाम का जो बंदा आया, तो वो 36 किलो के आदमी को रिप्लेस कर रहा है। अगर वो 36 लेके आता तो एवरेज में कोई छेड़छाड़ नहीं होती, लेकिन एवरेज 2 से घट जा रहा है। एवरेज कितने से घट जा रहा है, 2 से घट जा रहा है, ठीक है। 2 से घट नहीं जा रहा है, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे मेरा मिस प्रिंट है, 2 नहीं है, ये 0.2 होगा, ठीक है, ये 0.2 होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे 0.2 होगा, यहाँ पे 0.2 होगा, एक सेकेंड, यहाँ पे 0.2 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, 0.2 से घट जाता है अगर 36 लोग हैं, ठीक है। 36 लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0.2 से घट जा रहा है। अगर 20 लोग हैं, सभी लोग अपना 0.2 देते हैं, तो कितना देना होगा, 4 देना होगा, मतलब ये 4 और कम लेके आ रहा है। 4 और कम लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है, 32 लेके आ रहा है, 32 लेके आ रहा है ना, ये 32 लेके आ रहा है। फिर पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ ए और बी, ए और बी के एवरेज वेट पूछ रहा है। ए मेरा 65 का है, बी मेरा 32 का है, तो 5 2 7 6 3 9, ये इसका आधा होता है 48.5, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो ठीक, समझ में आया कैसे करना है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया मुझसे, बाकी बस बाकी सब सही है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9, पी एक इनलेट पाइप है, वाइल क्यू आर आउटलेट पाइप है। पी जो है वो इन कर रहा है, क्यू और आर जो है वो माइनस कर रहा है, निकाल रहा है पानी, ठीक है। पी फिल इन 16 आवर, पी 1 घंटे में 16 भरता है, क्यू 1 घंटे में 2 खाली करता है, और आर 1 घंटे में 6 खाली करता है। अगर तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो ये 16 भरेगा, ये 8 खाली करेगा, मतलब 1 घंटे में 8 भराएगा। 1 घंटे में 8 भराएगा तो 28 घंटे में कितना भराएगा,
1 घंटे में 8 भराएगा तो 28 घंटे में कितना भराएगा? 224। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अ कंटेनर होल्ड्स 50 लीटर ऑफ मिल्क। मिल्क इसमें 50 लीटर, ठीक। 10 लीटर मिल्क इज रिमूव, 10 लीटर निकाला जाता है, बचता है 40 लीटर। एंड रिप्लेस विद वाटर, एंड रिप्लेस किया जाता है वाटर से, फिर 50 हो जाता है। मतलब इसमें मिल्क और वाटर दोनों आ गया। वाह, देखो 50 है, 10 निकाला, कितना बचा? 40 बचा। कितना निकाल रहा है? तो भाई 5 से 1 निकाल रहा है। 5 से 1 निकाला तो मतलब 5 से 1 निकालेगा तो मिल्क 4 बचेगा, फिर 5 से 1 निकालेगा 4 बचेगा। कितनी बार कर रहा है? इन द ऑपरेशन ड्यू 3 टाइम, 3 टाइम कर रहा है, 5 निकालेगा 4 बचेगा। मतलब 125 था, बचेगा कितना? 64। 125 की वैल्यू दिया है 50, हमको 64 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 64 यहाँ, 125 नीचे, 25 से 2 बार में, 25 से 5 बार में, इसका ये हो जाएगा 0.4 इंटू 64। तो 0.4 इंटू 64 करेंगे तो आएगा 4 चौका 16 का 6 81, 4 छः 24 एक 25, 25.6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए और बी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में 3000, ये करता है 1800। आफ्टर 7 मंथ बी एडेड, 7 महीने के बाद बी ऐड करता है 700, मतलब 2500। एंड ऑफ ईयर, ये 12 महीने हो गया, ये भी 12 महीने हो गया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो अब कटेगा किससे? मैं 6 से काट लूँ तो 6 से काटूंगा तो 6 पचे 30, ये 12 हो जाएगा, 6 तरीक 18, और यहाँ कटेगा 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 17 तिया 21, और 25 दूना 50। तो ये हो जाएगा 1 7, और ये हो जाएगा 60, और 60 और 71, 60 और 71, 1 7 तेरह 131 हो जाएगा। 131 है, किससे काट रहा हूँ मैं? डबल जीरो डबल डबल जीरो कटा, 6 से कटा, 5 बार में 12, 6 से 3 बार में गुणे 7, 6 25 2 बार। भाई गलत है, ये देखो ना, ये 7 महीने करेगा, 5 महीने करेगा ना, ये गलत है। 1 सेकेंड फिर से करते हैं ना, रुको 1 मिनट, एक गड़बड़ हो गया। अ कंटेनर होल्ड, सॉरी, ए और बी, इसको क्रॉस ऊपर मैं करता हूँ, 1 मिनट रुको भाई, 1 सेकेंड 1 सेकेंड यहाँ पे करता हूँ। देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है। ए इन्वेस्ट 3000, ये अगर लगाता है 3000, एंड बी लगाता है 1800। आफ्टर 7 मंथ बी एडेड, 7 महीने के बाद बी इसमें कुछ ऐड करता है 700, तो हो जाएगा 2500। एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट रिसीव इतना 5, और ये हो जाएगा 12। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब किससे काटे हम? 12 3 36 हो जाएगा 360, 18 सत्ते हो जाएगा मेरा 126, और 25 पचे हो जाएगा 125। ये हो जाएगा मेरा 251, ये हो जाएगा मेरा 360, 300, तो 500, 600, और ये 11 हो जाएगा। 611 का टोटल प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है कितने का? 10998 का प्रॉफिट है। तो 611 का 10 गुना हो जाएगा इतना, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा इतना, फिर उतना मतलब ये हो जाएगा इसका लगभग 8 गुना, 10 8 18 गुना हो जाएगा, ठीक है, 18 गुना हो जाएगा। फिर पूछा क्या, फाइंड द प्रॉफिट रिसीव बाय बी, बी का प्रॉफिट है 251, 251 इंटू 18, एक कम 18, एक हाथ 95, एक 9 36, और 9 45, 45 और 18 ऑफ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कहता है। The mark price of article is 80% above its cost price। अगर मान लेते CP 100 है, 80% ज़्यादा है, 180 हो जाएगा, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर डिस्काउंट रुपीज़ 30, अगर 30 का डिस्काउंट देते हैं तो प्रॉफिट है 160 का, मतलब 160x का प्रॉफिट होता है कब? जब 180x पे हम डिस्काउंट देते हैं 30 रुपये का। तो 20x बराबर 30, तो x बराबर
3/2 x बराबर 3/2। अगर फाइंड द कॉस्ट प्राइस अगर रखेंगे 50 मतलब 150। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे ये चलिए ऑप्शन Few spend 25% of our income and rest are remaining in 20% household and item rest income इतना। मान लीजिए उसका 100x इनकम है, वो 25 खत्म कर देता है तो बचा 75। ठीक है, एंड द रिमेनिंग 20% हाउस होल्ड, इसका 20% 1/5 खत्म किया, बचा 4/5। 5 से कटेगा 5, 5 पचा 25, 15 चौका 60, बचा कितना 60 बचा। और जो 60 बचा वो कितना बचा 4800। वाह 48,000। 60 से काटेंगे 0, 6 से बचा 6 48 800। फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, रेंट पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 15 से 15 100। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्ट ऑन रेंट, रेंट पे 25% कर रहा है, 25% मतलब 18 25 200 मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर ये 13 हो गया ना, फिर ये 14 ये रहा। चलिए 14 नंबर ये क्वेश्चन। 14 नंबर क्या है क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 8 और 9। ए और बी का जो प्रेजेंट में जो एज है वो है 8 और 9। ठीक है, 5 ईयर को 5 साल पहले इनका जो एज है वो है 7 और 8 का। ठीक है, 5 साल पहले जो एज है वो है 7 और 8 का। फाइंड द एज ऑफ एज इज 7 ईयर हेंस। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है 8 1 9 7 1 8, एक का गैप है, यहाँ पे एक का गैप है। एक बराबर जो है वो है 5 साल। 5 7 35, 5 9 8 40 हो जाएगा, 5 9 40, 5 9 45 हो जाएगा। फाइंड द एज ऑफ ए 7 ईयर ए को, ए 40 का है, 7 साल पहले 33 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 14 के बाद है क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 200 124। 4 कंसेक्यूटिव मतलब एक x होगा, एक x प्लस 2 होगा, एक x प्लस 4 होगा और एक x माइनस 2 होगा। ये हो गया 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर होगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ स्मॉलेस्ट 2। ओके, एक एक 2x 3x 4x, जो 4x का वैल्यू है ये 2 से 2 कट गया, +4 हो जाएगा -4, -4 मतलब 120। तो x बराबर हो जाएगा 30। x बराबर कितना हो जाएगा 30। x बराबर 30 होगा तो ये 30 हो गया, ये 28 हो गया, ये 32 हो गया और ये 34 हो गया। एवरेज किस पे, दो स्मॉलेस्ट मतलब 30 और 28। तो 30 28 मतलब 58, 58 का एवरेज कितना होता है 29। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 15 15 19 चलिए 16 क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है? 16 क्वेश्चन कहता है अ मिक्सचर कंटेन्स 60 लीटर ऑफ लिक्विड विच इज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 10 लीटर मोर देन वाटर। अगर 60 लीटर का मिक्सचर है उसमें 10 लीटर क्या ज़्यादा है, 10 लीटर वाटर ज़्यादा है तो मिल्क कितना होगा? मिल्क जो है 10 लीटर ज़्यादा है तो मिल्क 35 होगा और ये 25 होगा। तब ना दोनों मिलके 60 हो गए, ये से 10 ज़्यादा है 35 होगा। इफ़ वी एडेड सम वाटर, मैं कुछ इसमें वाटर ऐड करना चाहता हूँ ताकि जो रेशियो है मिक्सचर वाटर का 1 और 1 हो जाए। अगर ये 35 हो 35 के लिए तो कितना ऐड करना होगा, इसमें 35 करने के लिए इसमें 10 ऐड करना होगा। 10 ऐड करने के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 44। पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr। 2πr जो दिया है वो 44 दिया है। 2 मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर मतलब 44। देखो 22 दूनी 44, ये पूरे 44 में कट जाएगा तो आर बराबर हो जाएगा 7। अगर आर बराबर मेरा 7 आता है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेडियस इतना मोर देन है प्रीवियस रेडियस से, प्रीवियस रेडियस से ज़्यादा है। रेडियस जो है वो 7 से 4 ज़्यादा है प्रीवियस रेडियस से। प्रीवियस 7 से 4 11 हो जाएगा, मतलब आर कितना हो जाएगा, आर जो नया रेडियस है वो 11 हो जाएगा। ठीक है, अगर आर 11 होता है तो फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू 11 ये पूछा है। तो 22 दूनी 44, 44 गुणे 11, 44 का 11 करोगे 484/7। जब इसको हम डिवाइड करेंगे
अरे 84 है, 4 4 8, यहाँ पे 4 जाएगा, 484 होता है, सॉरी यार। तो 4 से काटोगे तो 4 छंग 42, छंग 42, 6 28, 4 नवा और 69 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, 69 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ को प्रॉब्लम हुई कि कैसे हुआ, तो ये जो है ना 57 हो गई, ये होता है 4/7। अगर पुराना रेडियस मेरा 7 है तो उससे 4 ज़्यादा है, मतलब नया रेडियस मेरा 11 हो गया, ऐसे हुआ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, दो सिटीज़ के बीच में जो डिस्टेंस है पी और क्यू है, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो है 615 किलोमीटर। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम पी, ये पी से स्टार्ट होता है 6 बजे सुबह में स्टार्ट होता है, एंड ट्रैवल टू क्यू, क्यों सर जाता है स्पीड 75 से। अगर ये 75 से जाता है, ठीक है, एंड और ट्रेन है वो 9 बजे शुरू होता है, और ट्रैवल 120, और इधर जाता है 120 से। ठीक है भाई, देखो ये 6 बजे चला, ये 9 बजे चला, मतलब ये 3 घंटा चल गया। ये 3 घंटा चल गया, 75 से 3 घंटा चला, मतलब 225 किलोमीटर चल गया। 225 वो चल चुका है। और चलना कितना था? 615। 615 में से 225 वो चल चुका है, तो मतलब बचा कितना? 390 और बचा। ये जो 390 है, ये रिलेटिव स्पीड हो जाएगी किसकी किसकी, इसकी इसकी 120 और 75, 195 से। ठीक, और ये 195 का ये 2 गुना है, तो मतलब 2 घंटे में, मतलब 9 बजे चलना शुरू किया ये, तो 2 घंटे बाद दोनों मिलेंगे, 9 2 11, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 400 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अनदर नंबर इज 4x। अगर 400 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है 4x में से, ठीक है, 400 को सब्ट्रैक्ट किया गया किस में से? 4x में से, ठीक है, तो देन द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 40, रिजल्ट को 40 से डिवाइड कर दिया गया, तो जो आंसर आया वो आया 50। तो 40 बचे, हो जाएगा मेरा 400 माइनस 4x बराबर 2000। ठीक है, तो माइनस 4x बराबर 1600। तो ये 4x इधर आ जाएगा, सॉरी ना, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 400, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ में आया? ये 4x होगा, तो ये ऐसे माइनस होगा, 4x माइनस 400 ऐसे माइनस होगा। ठीक, बराबर, ये ऐसे माइनस होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्कर 10 वर्कर इन कंप्लीट द वर्क इन 15 दिन। अगर 10 वर्कर किसी काम को 15 दिन में खत्म कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या है? आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद दो और आदमी आते हैं। 10 वर्कर अगर 15 दिन में काम ख़त्म कर लेते हैं, तो ठीक है, तो 150 वर्क हो गया। ठीक है, और अगर आफ्टर 5 डे, 5 दिन, 10 वर्कर 5 दिन 10 वर्कर जो है, अगर वो 5 दिन काम करते हैं तो 50 काम हो गया। टोटल काम कितना था? 100, 100 में से 50 हो तो बचा कितना? 100 बचा। ठीक है, बचा कितना? 100 बचा। आफ्टर 2 डेज टू मोर वर्कर, दो और वर्कर, 10 थे, 10 में दो और आ गए, 12 आ गए। 12 वर्कर ने काम किया 10 दिन में, तो 12 वर्कर जो काम कर रहे हैं 10 दिन में, टोटल कितना काम करेंगे? 120 काम करेंगे। 120 काम ये किया, 50 काम ये किया, टोटल काम कितना हो गया? 170 काम किया। 170 काम जो किया उसका दाम हुआ 5950, 5950। एक का दाम पूछ रहा है कितना हुआ, तो 0 से 0 कटा, 17 से काट लो, तो 17 तियाँ 51, और 17 पूरे 85, 17 का 17 पूरे 85, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए हैं, यहीं तक थे, उसके बाद अर्थमेटिक नहीं है, बस 20 अर्थमेटिक आते हैं इस पे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ, कौन सा क्वेश्चन करने में मज़ा आया, कौन से क्वेश्चन में आपको नए ट्रिक्स सीखने को मिले हैं। तो मुझे कमेंट करके जरूर इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस टाइप के कंटेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।